हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरदास क्लासेस। मेरा नाम सिया है। आज हम प्रेसिडेंट पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं प्रेसिडेंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। उसके आर्टिकल, नेम, इलेक्शन प्रोसेस, पावर एंड इम्पीचमेंट। तो हम पढ़ेंगे पहले आर्टिकल्स। तो आर्टिकल इसके 52 से 62 है। तो 52 में हम देखते हैं ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, जो हमने यूके से लिया है। फिर 53 में कि वो एग्जीक्यूटिव के हेड होते हैं। 54 में इलेक्टेड होते हैं हमारे प्रेसिडेंट। 55 में इलेक्शन प्रोसेस। 56 में 5 ईयर का उनका टेन्योर होता है। 57 में कि एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन। 58 में क्वालिफिकेशन। 59 में कंडीशन। 60 में ओथ। 61 में इम्पीचमेंट। 62 में कंडीशन फॉर फिलिंग अप द वैकेंसी ऑफ द प्राइम प्रेसिडेंट। अब हम देखते हैं नेम। तो सबसे पहले हमारे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस राधा कृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, हिदायतुल्ला वीवी गिरी, फकरुद्दीन, बीडी जट्टी, नीलम संजीवा रेड्डी, ज्ञानी जेल सिंह। फिर दोबारा से आता है हमारा हिदायतुल्ला। फिर वेंकट। वेंकट के बाद शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा प्रणव एंड रामनाथ कोविंद एंड अभी जो प्रेजेंट है द्रौपदी मुर्मू। अब हम देखेंगे इसका इलेक्शन प्रोसेस। तो इसमें पार्टिसिपेट कौन कौन करता है। तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा और एमएलए करते हैं, एमएलसी नहीं करते। और 12 नॉमिनेटेड मेंबर जो राज्यसभा के होते हैं ये भी नहीं करते। इन 17th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1992, Delhi and Pondicherry are allowed to participate in the इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, सीक्रेट बैलेट होता है और इनडायरेक्ट वोट होते हैं। और हम देखते हैं कि कितने वोट चाहिए होते हैं। तो 50% प्लस 1 वोट चाहिए होते हैं। और इसमें जो नॉमिनेटेड कैंडिडेट होते हैं वो 15,000 आरबीआई में डिपॉजिट करते हैं। अगर उनको 1/6 वोट से भी लेस वोटिंग मिलती है तो उनको वो रिफंड नहीं होते अमाउंट। और फिर हम देखते हैं उनका टेन्योर। तो उनका 5 ईयर टेन्योर होता है। 5 लाख उनकी सैलरी होती है मंथली। और हम उसकी क्वालिफिकेशन देखते हैं। तो उसकी क्वालिफिकेशन है 35 ईयर्स के वो होने चाहिए। फिर सिटीजन होने चाहिए वो इंडिया के। और एलिजिबल होना चाहिए मेंबर ऑफ द लोकसभा। अब इसमें कंफ्यूजन होती है कि वो लोकसभा के मेंबर होने चाहिए कि वो राज्यसभा के। तो ये क्लियरली लोकसभा के मेंबर होने चाहिए। और हम कंडीशन देखते हैं तो अगर वो एमपी या एमएलए है किसी पार्टी के तो उनको पहले रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। फिर जाकर वो नॉमिनेट होने के लिए एलिजिबल है। और उनको मेंटली इल नहीं होना और बैंकरप्ट नहीं होना, ये इसकी कंडीशंस हैं। और वो रेजिग्नेशन अपना लेटर सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट को दे सकते हैं। अब हम देखते हैं इम्पीचमेंट। तो इम्पीचमेंट इसका जहाँ किसी भी सभा से हम उठा सकते हैं, लोकसभा से या राज्यसभा से। तो जहाँ से भी आता है तो वहाँ से 1/4 से पास होना पड़ेगा। और फिर प्रेसिडेंट को 14 डेज पहले नोटिस देना पड़ेगा। और फिर दोबारा उसी हाउस में जाता है और वहाँ से 2/3 मेजोरिटी से अगर पास होता है तो दूसरे हाउस पार्लियामेंट के वहाँ से 2/3 मेजोरिटी से पास होगा। फिर हमारे प्रेसिडेंट हट जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट के पावर्स। तो प्रेसिडेंट के 3 पावर्स है, जनरल पावर, स्पेसिफिक पावर और इमरजेंसी पावर। अब हम जनरल पावर भी कैटेगराइज करते हैं एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर में। और स्पेसिफिक भी हम डिवाइड करते हैं विटो, पार्डन और ऑर्डिनेंस में। और इमरजेंसी भी हम 3 में डिवाइड करते हैं, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट्स रूल और फाइनेंस इमरजेंसी। थैंक यू।